नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर ऐसा होता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के मुश्किल सवालों को देखकर पसीने छूट जाते हैं, है ना? लेकिन सच बताऊं तो इन जटिल लगने वाले सवालों को केवल बुनियादी सामान्य ज्ञान यानी कॉमन सेंस और 10वीं क्लास के बेसिक गणित से बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। हम आज इसी राज को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, क्या गणित का डर इन एग्जाम्स को नामुमकिन सा बना देता है? अगर नंबर्स देखकर घबराहट होती है तो यकीन मानिए, ऐसा सोचने वाले हम अकेले नहीं हैं। बहुत से लर्नर्स इस एंग्जाइटी से गुजरते हैं और ये एकदम नॉर्मल है। लेकिन आज की ये चर्चा इस डर को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। तो चलिए, बिना देर किए आज के इस रोड मैप को देख लेते हैं। हम इसे 4 आसान हिस्सों में बांटेंगे। गणित के डर पर जीत, पैसों का गणित, गति और समय, और आखिर में तार्किक पैटर्न्स यानी लॉजिकल पैटर्न्स को क्रैक करना। बस इतना ही है। आइए सबसे पहले अपने पहले पड़ाव की बात करते हैं, गणित के डर पर जीत हासिल करना, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊं, यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स कोई बहुत हाई लेवल एडवांस्ड मैथमेटिक्स का टेस्ट नहीं लेते हैं। बिल्कुल नहीं। उन्हें बस ये देखना है कि नंबर्स को लेकर हमारी बेसिक समझ कैसी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर 10वीं क्लास तक का बेसिक गणित और थोड़ा सा कॉमन सेंस पास है तो समझ लीजिए आधी जंग यहीं जीत ली गई। कोई भी व्यक्ति इसमें महारत हासिल कर सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिससे हमारा रोज पाला पड़ता है, पैसों का गणित। इसमें ब्याज, लाभ और हानि को बहुत ही आसान टुकड़ों में समझेंगे। किताबों वाले गणित को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। जरा सोचिए कि हम सब एक मजेदार शॉपिंग ट्रिप पर निकले हैं। जब हम इस पूरे फाइनेंशियल गणित को एक रोजमर्रा की शॉपिंग की तरह देखते हैं तो वो जो एग्जाम वाला भारी भरकम डर है ना, वो एकदम से गायब हो जाता है। उसकी जगह एक ऐसा लॉजिक ले लेता है जिसे हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं। और शॉपिंग की बात हो ही रही है तो व्यापार का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, कॉस्ट प्राइस रूल। मतलब प्रॉफिट हो या लॉस, उसकी कैलकुलेशन हमेशा उसी कीमत पर वापस जाएगी जिस पर शुरुआत में खर्च किया गया था। लाभ या हानि हमेशा इस बात पर तय होगी कि कोई वस्तु कितने में खरीदी गई थी, न कि कितने में बेची। है ना, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, अब इन 2 चीजों को देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज बिल्कुल सीधा है, एकदम लीनियर, जो लगातार एक ही स्पीड से बढ़ता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ये थोड़ा डायनामिक है। ये हर बार पुरानी जमा हुई रकम पर जुड़कर और तेजी से बढ़ता है। इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम में लीनियर और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बीच कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब जरा इस बड़े से नंबर को देखिए, 52%। मान लीजिए कोई दुकान कहती है कि वो पहले 20%, फिर 25% और फिर 20% का डिस्काउंट दे रही है। दिमाग तुरंत सोचेगा कि अरे वाह, सीधे 65% की छूट। लेकिन रुकिए, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। जब हम क्रमिक छूट वाले फॉर्मूले से इसे सॉल्व करते हैं तो असल कुल छूट सिर्फ 52% ही निकलती है। मतलब गणित में जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। चलिए, अब थोड़ी रफ्तार पकड़ते हैं और चलते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, गति और समय की बुनियादी बातें। ये जो 5/18 का नंबर है ना, ये एक तरह का मैजिक चीट कोड है। जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो बस इस फ्रैक्शन को याद रखिए। ये एक ऐसा टूल है जो एग्जाम में उलझनों से तो बचाता ही है, साथ ही बहुत सारा टाइम भी सेव करता है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर कोई राउंड ट्रिप है जहां जाने और आने की दूरी बिल्कुल सेम रहती है तो वहां हम सीधा सीधा एवरेज नहीं निकाल सकते। ऐसे में हमें एक खास फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। बस इसे लगाइए और बिल्कुल सटीक जवाब आपके सामने होगा। और अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जहां हम नंबर्स के कैलकुलेशन से हटकर एक जासूस की तरह सोचेंगे, तार्किक पैटर्न्स यानी लॉजिकल पैटर्न्स को क्रैक करना। कोडिंग वाले सवालों में अंदाजा या तुक्का लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस एक अचूक 3 स्टेप वाला तरीका फॉलो करना है। पहला, A से Z तक सारे लेटर्स लिख लीजिए। दूसरा, उन्हें 1 से 26 तक नंबर दे दीजिए। और तीसरा, अगर सीधा पैटर्न काम न करे तो उसे उल्टे क्रम में यानी रिवर्स में चेक कीजिए। ये सिस्टमैटिक तरीका सारी गलतियों की गुंजाइश को खत्म कर देता है। इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। परफेक्ट शब्द को ही ले लीजिए। जब हम हर लेटर को उसके अल्फाबेटिकल पोजीशन के हिसाब से नंबर देते हैं और उन सबको जोड़ते हैं तो टोटल आता है 73। इस तरह से डिकोड करने पर एकदम साफ हो जाता है कि एग्जाम सेट करने वाले के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था और उसने किस छुपे हुए लॉजिक का इस्तेमाल किया है। तो इस पूरे सेशन का निचोड़ क्या है? कुछ बहुत ही खास गोल्डन रूल्स,
हमेशा कॉस्ट प्राइस को अपना बेस मानिए। प्रतिशत वाले सवालों में शुरुआत से 100 की फिगर दिमाग में रखिए। यूनिट्स बदलने पर बारीकी से ध्यान दीजिए। सबसे बढ़कर अपने कॉमन सेंस का पूरा इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, अगर कोई पैटर्न बहुत ज्यादा अजीब और उलझावा लगे तो उससे स्किप कर देना ही समझदारी है। हमेशा याद रखिए, जीत सिर्फ स्पीड से नहीं बल्कि लॉजिक और स्मार्टनेस से मिलती है। हमारा आज का ये सेशन तो यहीं खत्म होता है, लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़कर जा रहा हूं। जब हम इन बुनियादी गणितीय और तार्किक ढांचों को पहचानना सीख जाते हैं तो ये सिर्फ एग्जाम्स में ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनों को सुलझाने का तरीका कैसे बदल देते हैं, इस बारे में जरूर सोचेगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।